हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बच्चों खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का 7वीं जमात उर्दू का 14वां सबक 14th लेसन, जो एक बेहतरीन कहानी है जिसे लिखने वाले मुसन्निफ़ है रविंद्रनाथ टैगोर। कहानी का नाम है काबली वाला। काबली वाला पहचानते हैं आप लोग, जानते हैं काबली वाले को, जो खांचा उठाए सर पे, एक स्टैंड बगल में डाले, आता है चने ले लो, चने बटाने, मूंगफली, किशमिश वगैरह जो बेचता है उसे कहते हैं काबली वाला। तो ये मुसन्निफ़ खुद अपनी ज़बान में, रविंद्रनाथ टैगोर, ये अपने उनका लिखा हुआ ये आप बीती ही है समझिए, चूँकि मुसन्निफ़ खुद इस एक 5 साला लड़की के बाप का किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए सुनेंगे काबली वाला। मेरी 5 वर्ष की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी, सुबुह मेरा नौकर कौवे को काक कहता है, वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। मुसन्निफ़ की एक 5 साला लड़की है, उसका नाम मुन्नी है। वो जब अपने नावल लिख रहे हैं तो वो आकर उन्हें कहती है कि उनका नौकर जो है सुबह कौवे को काक कहता है, वो कुछ भी नहीं जानता। और इससे पहले कि मुसन्निफ़ उसे अपनी लड़की को कुछ समझाते, वो दूसरी बात बोलती है। देखिए बाबूजी, भोला कहता है आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। वो छोटी सी 5 साल की बच्ची बोल रही है अपने नौकर के बारे में, अपने वालिद को बोल रही है। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तू भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और ज़ोर ज़ोर से काबली वाले, ओ काबली वाले पुकारने लगी। एक दिन मुन्नी खेल रही थी, अचानक वो बरामदे में दौड़ने लगी और काबली वाले को दरवाजे पे जाकर आवाज़ देने लगी। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में अंदर आते देखकर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। क्या हुआ, मुन्नी ने काबली वाले को आवाज़ दी। जैसा ही काबली वाला पलटा, इनके घर की तरफ आने लगा, तो मुन्नी घर के अंदर जल्दी से भाग के आ गई। चूँकि अक्सर होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही, कि अक्सर माएँ वगैरह समझाते हैं कि कोई बुलाए तो नहीं जाना, और ये कहते हैं कि काबली वाला, बल्कि जो मांगने के लिए आते हैं, जो कुछ बेचने आते हैं, वो लोग थैले में बच्चों को डाल के ले जाते हैं। वो जैसे ही मुन्नी के दिमाग में उसकी माँ की बात आई, वो फ़ौरन अंदर भाग कर आ गई। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसे अंदर बुलाया। काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। अब मुसन्निफ़ क्या करे, मुन्नी का खौफ दूर करना, उसका डर दूर करने के लिए वो काबली वाले को अंदर बुलाए। उसने अपनी थैली से कुछ किशमिश निकाल के मुन्नी को दिए। मुन्नी किसी तरह लेने पर राज़ी ना हुई। इसका शुबा और भी बढ़ गया। वो डर कर मुझसे लपट गई, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, चॉकलेट वगैरह कोई भी दिए, चॉकलेट बिस्किट कोई भी दिए तो नहीं लेना उनसे। तो मुन्नी की माँ की बात उसे समझ में आई और वो उस काबली वाले के पास से किशमिश लेने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं हुई और अपने वालिद को लपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हुआ। वो काबली वाले से मुसन्निफ़ का तारुफ जब ही हुआ था। मैं एक रोज़ किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाज़े पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया, अब मत देना।
ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकालकर काबली वाले को दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाली। अब क्या हुआ, वो काबली वाला उस महल में मुन्नी के घर की तरफ रोज़ आता जाता था। मुन्नी उससे हिल गई और वो रोज़ काबली वाला कुछ ना कुछ उसे किशमिश बादाम वगैरह देकर जाता था और मुन्नी बातें करती थी उस काबली वाले से। तो एक दिन मुसन्निफ कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहे थे कि देखे कि अब उनकी लड़की मुन्नी काबली वाले से बातें कर रही है और उसके हाथ में किशमिश और बादाम है। तो झट से ये बोले कि ऐसा मत दिया करो बच्ची को, ये सब क्यों दिया है तुमने, ऐसा मत दो। बल्कि मुसन्निफ का अठन्नी निकाल के अपनी जेब से काबली वाले को दिए। काबली वाला झट से वो पैसे लेके रख लिया। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। जब मुसन्निफ काम से तो चले गए थे उस वक्त जल्दी में, फिर जब शाम को वापस आए घर तो मालूम हुआ कि मुन्नी की माँ मुन्नी को डांट रही है कि वो अठन्नी काबली वाले से क्यों लिए तुम। तो मुन्नी बोल रही, मैंने नहीं मांगी थी। वो अपनी सफाई पेश कर रही है, जैसे अक्सर होता है बच्चे बोलते हैं कि हमने नहीं मांगी, उन्होंने ही ज़बरदस्ती दी, तो वही दे गया है। तो ये समझ गए सिचुएशन को, चूँकि इन्होंने जो अठन्नी दी थी शायद वो काबली वाला मुन्नी को दे के गया, इसलिए मुन्नी को लेकर वो बाहर चले गए कि मुन्नी बहल जाए और उसकी मम्मी का गुस्सा भी उतर जाना, मुन्नी की मम्मी का गुस्सा भी कम हो जाना। अब जब वो मुन्नी से बातें करने लगे मुसन्निफ, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये काबली वाले का दूसरा पेहरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली वाले का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंधी टकी बातें होती थी। क्या मुन्नी तो 5 साल की थी, रहमत अच्छा खासा आदमी था। उन दोनों की उम्रों में काफ़ी फ़र्क था, उसके बावजूद वो दोनों में दोस्ती हो गई थी। कुछ जो बंदी टुकी मतलब हमेशा जो बातें होती वही 1-2-4 बातें होती दोनों में। रोज़ आता काबली वाला और पिस्ता बादाम वगैरह मुन्नी को देकर चला जाता। ये मुसन्निफ को मालूम हो गया था। तो इससे हमें यहाँ तक क्या, एक तो वो लड़की जो थी अपनी माँ की बात मानती थी, वो शुरू में उस काबली वाले माँ की नसीहत पर अमल करते हुए नए आदमी के करीब नहीं गई और उससे कुछ लेना नहीं चाहिए। और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, उसमें उम्र, ज़ात पात ये तमाम चीज़ें नहीं देखी जाती। दोस्ती एक अटूट ऐसा रिश्ता है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता। काबली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो उल्टा काबली वाले से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत घूंसा तान कर कहता, मैं तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। मुन्नी को हंसाने के लिए रहमत कुछ ऐसी बातें करता और उसे कुछ पिस्ता बादाम वगैरह देकर चला जाता। हर साल जब जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर अपना रुपया वसूल करता। मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। क्या, जब सर्दियों का मौसम ख़त्म होने वाला रहता तो वो अपने गांव जाने की तैयारी करता। जिन जिन लोगों के पास वो उधार रोज़ाना देता, रोज़ का मामूल रहता बाज़ लोगों के पास, तो उन लोगों से पैसे वसूल करता। मगर मुन्नी के पास एक बार ज़रूर आके मुन्नी से मिलकर गांव जाता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर और गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा, रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी हुई छुरी थी। मैं भागा गया और सिपाहियों को रोक कर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। इस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। एक दिन क्या हुआ, मुसन्निफ अपनी कमरे में बैठे थे। अचानक
गली से आवाज़ें होने लगीं, तो उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो मालूम हुआ कि 2 सिपाही 2 पुलिस वाले रहमत को पकड़ कर ले जा रहे थे। पीछे बच्चे और लोगों का गौल था, एक मजमुआ था। जैसे ही इन्होंने बाहर निकल के देखा तो मालूम हुआ कुर्ते पर चंद खून के धब्बे भी थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी हुई छुरी थी। मुसन्निफ भागते हुए गए, सिपाहियों से मालूम किया कि क्या बात है, क्या हुआ। तो मालूम हुआ कि रहमत ने एक चपरासी को चादर दी थी, उसने उसके दाम देने से इनकार कर दिया, तो उस पर झगड़ा हो गया दोनों में और रहमत गुस्से में चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले ओ काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। इतने में जैसे ही हंगामे की आवाज़ हुई, मुन्नी को मालूम हुआ, आवाज़ घर में पहुंचने पर मुन्नी भी ओ काबली वाले पुकारते हुए आ गई। रहमत का चेहरा एकदम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी को देखकर एक सेकंड के लिए रहमत का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए। मुन्नी आके पूछने लगी, तुम ससुराल जाओगे? तो रहमत ने कहा, हाँ वहीं पर जा रहा हूँ, मगर ससुरे को मारता ज़रूर, मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसकी बातें सुन के मुन्नी हंसने लगी और रहमत को पुलिस लेके चले गई। मुन्नी और मुसन्निफ घर को आ गए। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई दिन गुजर गए। मुन्नी रहमत काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। रहमत को 7 साल की जेल हो गई। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा मुन्नी भी रहमत काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई। अब उसकी एक ऐसा आया कि उसकी शादी भी तय कर दी गई और आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहाँ आ गया। 7 साल जेल में रहने के बाद रहमत वहाँ पर आया। पहले तो मैं इसको पहचान ना सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? पहले तो मुसन्निफ ने अपनी कामों की वजह से उसे पहचाना नहीं, मगर उसकी हंसी देखकर याद आ गया कि अरे ये रहमत है। फिर रहमत से पूछने लगे कि क्यों रहमत, कब आए, मतलब जेल से छूट के कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। तो उस वक्त मुसन्निफ ये बोले कि ठीक है। रहमत बोला कि मैं रात को ही छूटा हूँ और जेल से सीधा यहीं पर आ रहा हूँ, रात को ही जेल से छूटा हूँ बोल के बोला। तो मुसन्निफ बोले, आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए तुम फिर कभी आ जाओ। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ हैं? वो उदास हो गया और वो असल आया था मुन्नी से मिलने के लिए, मुन्नी को देखने के लिए। फिर जाते जाते रुक के हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी मुन्नी कहाँ हैं? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी। वो उदास हो गया और मुसन्निफ बोले कि आज घर में बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हारी मुन्नी से भी मुलाकात ना हो सकेगी। वो उदास होके जाने लगा। अच्छा बाबूजी सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा, जी चाहा कि उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। क्या हुआ? मुसन्निफ को अच्छा नहीं लगा। जैसे ही वो मायूसी के आलम में अच्छा बाबूजी बोल के चले जा रहा था वापस, तो मुसन्निफ ने सोचा कि अरे उसे बुला लूँ मैं, मगर देखता क्या है कि वो खुद वापस आ रहा है और आके बोला कि ये कुछ, मुसन्निफ को देते हुए बोला कि ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुसन्निफ उस किशमिश बादाम के पैसे देना चाह रहा था, मगर उसने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा,
आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। क्या बोला रहमत, क्या बोला मुसन्निफ़ को कि इसकी कीमत मत दीजिए बाबूजी। असल में आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जो आप मुझे अपनी बच्ची से मिलने देते थे रोज़। मैं मुन्नी जितनी ही मेरी बच्ची है जो गांव में रहती है, मैं इसलिए यहाँ पर सौदा बेचने के लिए नहीं आता था, बल्कि मैं रोज़ाना मुन्नी से मिलने आता था। चूँकि उसे ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची वहाँ गांव में है, उसी की उम्र की ये बच्ची है, तो वो अपनी बच्ची की तरह समझ के लाके उसे कुछ दे के, अगर मुन्नी से कुछ बातें कर लिया, मुन्नी खा ली वो जो चीज़ें वो लाया, तो उसे खुशी महसूस होती थी कि उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी बेटी को ही दे रहा है। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली, बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। मुसन्निफ़ ने देखा कि उसने एक कागज़ का मैला कुचैला कागज़ अपनी जेब से निकाल के बताया, उसमें एक छोटे से हाथ का निशान था। वो अपनी बेटी का हाथ, उसका निशान अपने साथ हमेशा सीने से लगाए रखता था, हमेशा अपने साथ रखता था कि उसकी उतनी, इस मुसन्निफ़ की इतनी ही बेटी थी। तो वो बहुत दूर आकर कलकत्ता अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर आके कारोबार करता था। तो वो अपनी बेटी की याद उस तरह लेके आया था कि फ़ोटो तो नहीं थी होंगी उस ज़माने में, फ़ोटो वगैरह, तो वो अपने बेटी के हाथ का निशान लेके आया था, वो अपने पास रखता था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया, बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है। अब मुसन्निफ़ को सब चीज़ें भूल गई कि आज मुन्नी का ब्याह है, मुन्नी इतनी बड़ी हो गई रह, बस उसे यही याद रहा कि मैं जिस तरह बाप हूँ एक लड़की का, वो रहमत भी एक लड़की का बाप है। वो अपनी लड़की की मोहब्बत में इस बच्ची से मिलने आता है। बस मुसन्निफ़ को यही याद रहा। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसी वक्त मुसन्निफ़ क्या किए कि एक बाप को बेटी से मिलाना है। जिस तरह मैं बाप हूँ, मेरी बच्ची है मेरे सामने, उसी तरह रहमत भी अपनी बच्ची से इतनी दूर है और वो मुन्नी को अपनी बेटी की तरह चाहता है। इसलिए मुसन्निफ़ ने फ़ौरी से अपनी बेटी मुन्नी को अंदर से बुलाया। तो वो शादी के जोड़े में और शादी के कपड़े और जेवर पहने शर्माती शर्माती आके वो अपने वालिद के पास ठहर गई। इसको देखकर काबली वाला घबराया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, पहले तो वो एकदम परेशान हो गया शादी के जोड़े जेवर वगैरह में कि मुन्नी इतनी, उसके दिमाग में तो मुन्नी वो छोटी सी मुन्नी थी 5 साल की, मगर वो लड़की जो थी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और शादी के कपड़े और जेवर में थी। तो पहले तो काबली वाला बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अरे इतनी बड़ी बच्ची, वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची का तस्वर लिए हुए था। फिर उसके बाद हंसकर पूछा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है? अब मुन्नी ससुराल के मायने समझने लगी थी। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। अब मुन्नी बड़ी हो गई थी, वो ससुराल के मायने समझती थी, इसीलिए उसने शर्मा कर सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। फिर अब रहमत को अपनी बेटी की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि मेरी बेटी भी जो जब मैं छोड़ के आया था वो 5 साल की थी, अब वो भी इतनी बड़ी हो गई होगी, अब उसकी भी शादी करना है। ये तमाम चीज़ें सोचकर वो धन से नीचे ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको एकाएक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वो उसकी याद में खो गया। वो अब जैसा ही मुन्नी को देखा, चूँकि वो अपनी बेटी की कमी को महसूस करने मुन्नी से मिलता था, अपनी बेटी की तरह समझकर। जब मालूम हुआ कि मुन्नी की शादी हो रही है, मुन्नी इतनी बड़ी हो गई है, मुन्नी से मिलने के बाद उसे अपनी बेटी याद आने लगी कि उसकी बेटी का क्या हुआ कि 8 सालों में वो कितनी बड़ी हो गई, अब उसे भी उसका भी ब्याह करना है। ये तमाम बातें सोचते हुए वो उसकी याद में खो गया। यहीं पर सबक ख़त्म होता है।
शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।